जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है परीलोक की कहानी, जहाँ बहुत ज़्यादा परियां रहती थी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। परीलोक में गोपी परी का राज था, जिसकी 3 बेटियां थीं। गोपी परी बहुत ही ज़्यादा होनहार, शक्तिशाली और ईमानदार रानी थी। गोपी परी की बड़ी 2 बेटियों का नाम गोपाली और अंजलि था और उसकी छोटी बेटी का नाम अनुष्का था। अनुष्का का स्वभाव अपनी बड़ी 2 बहनों से बिल्कुल विपरीत था। वो कम बोलती थी परंतु अधिक समझती थी। वहीं उसकी बड़ी दोनों बहनें बहुत ही ज़्यादा घमंडी थी। गोपी परी के बागीचे में एक जादुई पेड़ था, जिस पर रोज 2 सोने के सेब उगा करते थे। अचानक एक दिन जब गोपी परी उस पेड़ के पास गई तो वहाँ एक ही सोने का सेब था। अरे ये क्या, यहाँ पर तो एक सोने का सेब है, दूसरा सेब किसने चुरा लिया? कहीं ये सिपाही परियों का काम तो नहीं? ऐसा सोचकर गोपी परी अपने सामने सिपाही परियों को बुलाती है और उनसे कहती है, आज मैं तुम दोनों को किसी सूरत में नहीं छोड़ूंगी। सोने का एक सेब इस पेड़ से कहाँ गया? तुम दोनों ही इस पेड़ की रखवाली करती हो ना, बताओ कहाँ गया? हमें नहीं पता रानी परी, हम तो कल पूरी रात इस पेड़ की पहरेदारी कर रहे थे। मुझे पता है तुम दोनों यहाँ पर पेड़ की पहरेदारी करती हो या घोड़े बेचकर सोती हो, समझी तुम? इतना कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। वो बहुत टेंशन में थी। अगले दिन वो फिर उसी पेड़ के पास आई। अगले दिन दोनों ही सोने के सेब गायब थे। ये देखकर रानी परी बहुत ही परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। कल तो एक सेब गायब था, आज दोनों सेब ही गायब हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? रानी परी महल में चली जाती है और परेशान होकर बैठ जाती है। रानी परी के पास रानी परी की प्रिय सहेली रेशमा परी आती है। क्या हुआ रानी परी, आप इस तरह परेशान होकर क्यों बैठी हैं? रेशमा परी के पूछने पर रानी परी उसे सारी बात बताती है। अब तुम ही बताओ रेशमा परी, ये एक अजीब मुसीबत आ गई है, इसका मैं क्या हल निकालूं? परेशान मत होइए रानी परी, अगर आप अपनी दोनों बेटियों को इस पेड़ की पहरेदारी करने का कहेंगी तो वो चोर का जरूर पता लगा सकेंगी। रानी परी को रेशमा परी की ये बातें सही लगती हैं। वो अगले ही क्षण अपनी दोनों बड़ी बेटियों को अपने पास बुलाती है और कहती है, तुम दोनों को पता लगाना होगा कि आखिर सोने के सेब चोरी कर कौन रहा है। यदि इस कार्य में तुम दोनों सफल हुई तो मैं तुम दोनों को यहाँ की उत्तराधिकारी बना दूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ, हम आज रात ही पता लगा लेंगे कि आपके सोने के सेब चोरी कर कौन रहा है। मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। उस रात उस परी की दोनों बड़ी बेटियाँ उस पेड़ की रखवाली करने लगती हैं। तभी बड़ी बेटी कहती है, तेरी की, अब ये क्या अजीब मुसीबत है, क्या पूरी रात यूं ही जागकर यहाँ हमें पहरा देना होगा? तभी दूसरी बहन कहती है, तुम चिंता क्यों करती हो, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। बताओ ऐसा भी कौन सा आइडिया है तुम्हारे पास? अंजलि परी एक दासी को पकड़ कर लाती है और कहती है, देखो किसी ने असली चोर को देखा है नहीं, तो हम माँ को कहेंगी कि हमने इस दासी को सोने के सेब चोरी करते देखा है। तभी वो दासी परी कहती है, देखिए रानी परी, आप ऐसे मत कीजिए, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। आप अपने मतलब के लिए कैसे बेगुनाह को गुनाहगार ठहरा सकती हैं? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने जुबान खोली तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को जिंदा जला दूंगी। अंजलि परी की धमकियों से वो दासी परी डर जाती है। अगली सुबह रानी परी की दोनों बड़ी बेटियां उस दासी परी को रानी परी के सामने ले जाती हैं और फिर अंजलि परी कहती है, माँ हमने आपको बोला था ना कि हम किसी भी सूरत में असली चोर को ढूंढ निकालेंगे, तो देखें हमने ढूंढ निकाला। ये है वो चोर जो हमारे रोज सोने के सेब उतारता है, यही वो दासी परी है। कल हमने इसको रंगे हाथ पकड़ लिया। माँ, दासी परी, क्या मेरी बेटियां सच कह रही हैं? दासी परी रानी परी की बात का कोई जवाब नहीं देती। दासी परी को खामोश देखकर रानी परी कहती है, तुम्हारी खामोशी ने हमें जवाब दे दिया है दासी परी, हम तुम्हें सजा जरूर देंगे। इस गुनहगार को कारावास में डाल दिया जाए। बेचारी बेगुनाह दासी परी को कारावास में डाल दिया जाता है और दोनों राजकुमारियों को राज्य का अधिकारी बना दिया जाता है। उस रात रानी परी निश्चिंत होकर सोती हैं, लेकिन जैसे ही सुबह उठकर रानी परी उस पेड़ के पास जाती हैं तो वो देखती हैं आज भी दोनों सोने के सेब गायब थे।
ये देखकर उन्हें अपनी दोनों बेटियों पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बेटियों के मुंह के कारण वो उन्हें कुछ नहीं कहती और अपनी समस्या बताने के लिए रेशमा परी के पास दोपहर आ जाती है। देखो ना रेशमा परी, सेबों की चोरी तो अभी भी हो रही है। मतलब मेरी दोनों बड़ी बेटियों ने जो चोर पकड़ा है वो चोर है ही नहीं। ये तो मैं पहले ही जानती थी रानी परी, क्योंकि अगर उस दासी ने सेबों की चोरी की हो तो सेब उसके हाथ में होते और डर के मारे वह सारे सेब आपको वापस कर देती जो उसने पहले चुराए थे। फिर अब मैं क्या करूं रेशमा परी? मुझे उस दासी को आजाद कर देना चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आप अपनी सबसे छोटी वाली बेटी को उस पेड़ की रखवाली करने का बोलेंगी तो वो जरूर असली चोर का पता लगवा लेगी। तुम्हें लगता है कि अनुष्का इतना बड़ा काम कर पाएगी? वो तो कम बोलती है, किसी से बात भी नहीं करती। वो कैसे करेगी ये काम? इसका मतलब ये नहीं है कि अनुष्का इस कार्य के लिए सक्षम नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि वो ये काम कर लेगी और वो असली चोर को पकड़ लेगी। रेशमा परी की बात मानकर रानी परी इस कार्य के लिए अनुष्का परी को कहती है। अनुष्का, मैं चाहती हूँ कि उस चोर का पता तुम लगवाओ। तुम उस पेड़ की रखवाली करो और देखो कि हमारे सोने के सेब आखिर कौन चुरा रहा है। यदि तुम इस कार्य में सक्षम हुई तो मैं तुम्हें परीलोक की रानी परी बना दूंगी। आपकी आज्ञा सर आंखों पर रानी माँ। उस रात अनुष्का उस पेड़ की देखभाल करती है। अनुष्का पूरी ईमानदारी के साथ पेड़ की देखभाल कर रही थी। उसने देखा कि पेड़ पर 2 जादुई सोने के सेब उगे हैं। उसने उन सेबों से नजर हटाई ही नहीं। तभी उसने देखा कि एक जादुई खरगोश वहां उड़ता हुआ आया और उसने दोनों सोने के सेब वहां से तोड़ लिए। अरे ये क्या? ये खरगोश फल तोड़कर लेकर जा रहा है, पर एक साधारण सा खरगोश ऐसे कैसे उड़ सकता है? अनुष्का परी ये सोच ही रही थी कि वो खरगोश वहां से सेब लेकर जाने लगा। तभी अनुष्का परी उसका पीछा करने लगी। उसके पीछे जाते जाते वो खरगोश उसकी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया। अगली सुबह अनुष्का ने सारी बात अपनी रानी माँ को बताई। तुम्हें इस बात को सच साबित करना होगा और तुम्हें कुछ भी करके किसी भी सूरत उस खरगोश को मेरे सामने लेकर आना होगा। जैसी आपकी आज्ञा रानी माँ। रानी परी और अनुष्का के बीच की ये बातें उसकी बड़ी दोनों बहनें भी सुन रही थी। वो आपस में बातें करती हैं। हमें उस खरगोश को इस अनुष्का की बच्ची से पहले ढूंढ कर लाना होगा, वरना ये परीलोक की रानी बन जाएगी। तुम सही कह रही हो, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम कुछ भी करके उस खरगोश को ढूंढ निकालेंगी। अनुष्का रात का इंतजार करने लगती है। जैसे ही रात होती है तो वो उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वहीं पर चुपके चुपके वो दोनों बहनें भी आ जाती हैं। थोड़ी देर बाद वही खरगोश उन दोनों सेबों को तोड़ने आ जाता है। उसके बाद अनुष्का परी उस खरगोश का पीछा करने लगती है। अनुष्का से छुपकर वो दोनों बहनें भी उनका पीछा करने लगती हैं। वो खरगोश सोने के सेब को लेकर पाताल लोक की तरफ जा रहा था। ये देखकर कि वो खरगोश पाताल लोक की तरफ जा रहा है, वो दोनों बहनें वहीं रुक जाती हैं। ये तो पाताल लोक की तरफ जा रही है। यदि हम वहाँ गए तो हमारी जान को खतरा है। हम वहाँ नहीं जाएंगे। जैसे ही अनुष्का इस खरगोश को वापस लाएगी, हम इसे छीन लेंगी। अनुष्का परी पाताल लोक में उस खरगोश के पीछे चली जाती है। वहाँ जाकर अनुष्का परी देखती है कि वो खरगोश वहाँ की रानी को वो सारे सोने के सेब जमा कर करके दे रहा है। हा, तुम ले आई। बस कुछ दिन और, कुछ दिनों में मेरे पास 100 सोने के सेब जमा हो जाएंगे। उसके बाद मैं इतनी शक्तिशाली हो जाऊंगी कि पूरा परीलोक मेरा अधीन हो जाएगा। ऐसा कहकर वो रानी परी उस खरगोश को एक पिंजरे में बंद कर देती है। ये सब देख अनुष्का परी सोचती है, ये खरगोश मुझे कोई साधारण खरगोश तो लग नहीं रहा है। जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है, लेकिन मुझे इस पाताल लोक की रानी को इसके मुकाम में कामयाब नहीं होने देना है, नहीं तो पूरा परीलोक बर्बाद हो जाएगा। अनुष्का परी अपनी सूझबूझ से उस खरगोश को वहाँ से निकाल लेती है और लेकर वापस जाने लगती है। तभी पाताल लोक के बाहर से उसकी 2 बड़ी बहनें दिख जाती हैं, जिन्हें देखकर अनुष्का परी कहती है, आप दोनों यहाँ क्यों आई हो? हम दोनों यहाँ पर तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे,
लेकिन वो क्यों? ताकि हम तुमसे ये छीन सकें और माँ को ये बोले कि हम ये खरगोश लेकर आए हैं। उसके बाद परी लोग की रानियाँ हम दोनों बहनें बनेंगी, तुम नहीं। आप लोग ये कैसी बातें कर रही हैं? हमारा परीलोक खतरे में है और आप लोग ऐसी बातें कर रही हो। गोपाली परी अनुष्का परी को धक्का देकर फेंक देती है और अंजलि परी उस खरगोश को लेकर जाने लगती है। अचानक अनुष्का के हाथ से वो खरगोश छूटकर पास की नदी में गिर जाता है। ये क्या किया तुमने अंजलि? तभी उस नदी में से एक बहुत ही खूबसूरत परी निकलती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अनुष्का, मैं यही परीलोक की परी हूँ। मुझे वो पाताल की रानी उठाकर ले गई थी। उसने मुझे गायब कर दिया था। जैसे ही मैं उसके पास रानी परी के वो सोने के सेब पहुंचा देती, तभी वो मेरी हत्या कर देती। मुझे उसने अपने वश में कर रखा था, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे ये कार्य करना पड़ रहा था। लेकिन इस परीलोक की नदी में गिरने के बाद मुझ पर किया हुआ जादू टूट गया। क्या तुम ये सारी बातें मेरी माँ को बता सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं बताऊंगी। उसके बाद अनुष्का उस खरगोश परी के साथ अपनी माँ के पास आती है। वहाँ पर वो परी अपनी जादुई छड़ी से सारी घटना रानी परी को दिखा देती है। रानी परी को अनुष्का परी पर बहुत गर्व होता है। जो कार्य मेरी दोनों बड़ी बेटियां नहीं कर पाई वो तुमने कर डाला। तुम मेरी सबसे समझदार बेटी हो। तुमसे मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें इस परी लोक की रानी बना रही हूँ। इस तरह रानी परी अनुष्का परी को परीलोक की रानी बना देती है, जिससे वो बहुत खुश होती है। अब जादुई चोरी करने वाला खरगोश पाताल की परी से मुक्त हो गया था। अब परीलोक को कोई भी खतरा नहीं था। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।